आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 12 जुलाई 2026 है आज, और एक बार फिर से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले किए हैं या एक दूसरे के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने इस बार कुछ अलग किस्म के हमले किए हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोस्तों, 12 जुलाई की सुबह एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर भारी हमले करके भारी तबाही मचाई, और उसके बाद फौरन ईरान ने भी वही किया जो वो पिछले कई दिनों से करता आ रहा है। अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर मिसाइलें और ड्रोन बरसाकर ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी नई हरकत के बाद चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हर हरकत का जवाब हरकत से मिलेगा, हरकत में बरकत है। सबसे पहले ईरान के जवाबी हमले की तस्वीरें देख लीजिए ईरान, और देख ही रहे हैं आप शुरू से। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के ताज़ा हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और कतर और ओमान में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है। इस बार ओमान पर भी हमले हुए हैं। प्रेस टीवी ने इस ऑपरेशन को हेडलाइन दी है, आओ मुकाबला करो। IRGC के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के शुमाल में अपने जहाज़ों की हरकत बढ़ाकर और ओमान पर दबाव डालकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन ईरानी नेवी ने उसका जवाब दे दिया। IRGC का कहना है कि इसके बाद अमेरिका ने ईरान के जुनूबी साहिली इलाकों में मौजूद कई मिलिट्री अड्डों और कम्युनिकेशन टावर्स पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। ईरान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के पहले मरहले में, पहले फेज़ में, उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद अमरीकी मिलिट्री के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दूसरे फेज में कतर के अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। IRGC का दावा है कि इस हमले में अमरीकी फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस सेंटर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया। IRGC का दावा है। IRGC ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद एक और अमरीकी जहाज को निशाना बनाकर उसकी हरकत रोक दी गई। तीसरे फेज में ईरान ने ओमान के दुकम पोर्ट पर मौजूद अमरीकी नेवल सपोर्ट सेंटर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फ्यूल सप्लाई करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भारी हमला करने का दावा किया है। दूसरी तरफ ईरानी आर्मी ने भी एक अलग बयान जारी किया है। IRGC का बयान अलग होता है आर्मी से। अच्छा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान के आज के 12 जुलाई के हमलों की हैं। ईरानी आर्मी का कहना है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर बड़ी तादाद में ड्रोन दागे हैं। दावे के मुताबिक कुवैत में एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद का डिपो, एक रडार साइट निशाना बनी, जबकि बहरीन में अमरीकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट पर भी ड्रोन हमले किए गए। बड़ी डिटेलिंग दी है ईरान ने। IRGC और ईरानी आर्मी दोनों ने ये साफ वार्निंग दी है कि अगर हमले जारी रहे अमेरिका के, तो अगला जवाब इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। अब ज़रा अमेरिका के हमलों की तस्वीरें भी देखिए, और उसके बाद आपको ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च के भी वीडियोस दिखाएंगे, जिनके साथ अमेरिकी अड्डों पर भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। इस बार के हमलों में ख़ास बात यह थी कि ईरान की मिसाइलों पर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत और उनकी तदफीन के बाद पहली बार उनकी फ़ोटो लगाई गई है, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की। और ये भी है, और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या इसराइल पर भी हमला हुआ, और ऐसा सोशल मीडिया पर। तो ईरान ने वार्निंग तो दी थी कि अगली बार अमेरिका जब हमला करेगा, 2 दिन पहले वार्निंग दी थी कि अब अगर हमला किया तो इसराइल को भी हम ठोकेंगे, और हमने भी वो स्टोरी लगाई थी। तो आप हमसे सवाल पूछे, हम बता दे रहे हैं, इसराइल पर कोई हमला ईरान ने नहीं किया है। हाँ, ओमान, जहाँ से सुबह ही शहर में ही अब्बास अरागची लौटे हैं, वहाँ हमला ज़रूर किया है अमरीकी अड्डे पे। बढ़ते आगे, ये ईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमले की तस्वीरें हैं। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि 12 जुलाई को ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की कार्रवाई में उसकी फ़ौज ने करीब 140 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरानी फ़ौज की मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन्स के अड्डे, नेवल एसेट्स, गोला बारूद के डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और साहिल के निगरानी ठिकानों पर प्रिसीजन हथियारों से हमला किया गया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में ज़मीनी और समुद्री फाइटर जेट्स, ड्रोन और नेवी के वॉरशिप्स का इस्तेमाल किया गया। सेंटकॉम ने दावा किया कि पिछली 3 रातों के दौरान अमेरिका अब तक ईरान के 300 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स पर हमला कर चुका है। अमेरिका के मुताबिक ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक और कमर्शियल जहाज़ पर हुए हमले के जवाब में की गई। IRGC ने यह हमला किया। सेंटकॉम ने दावा किया कि साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी को निशाना बनाया गया, जिसमें इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और एक सिविलियन क्रू मेंबर भी लापता हो गया। उधर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान ने गलत रास्ता चुना है, अब उसकी कीमत उसे चुकानी होगी।
यानी अमेरिका साफ कह रहा है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले नहीं रुकते तब तक उसके मिलिट्री ऑपरेशंस भी रुकने वाले नहीं हैं। तो आपने अमेरिका के हमलों की तस्वीरें देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। ईरान के हमलों के बाद अब बहरीन से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है जो आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के ऊपर धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये धुआं आज सुबह ईरान के मिसाइल हमले के बाद उठ रहा है। हालांकि फिलहाल अमेरिका की तरफ से इस वीडियो या 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को हुए किसी नुकसान की कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन ये अमेरिका के या इसराइल से निस्बत रखने वाले जो एक्स हैंडल्स हैं उन्होंने तस्वीर जारी की और कुछ ईरान ने भी कुछ दावे किए हैं। इस बारे में मैं आपको अभी वो भी बताता हूँ। फिलहाल ये 12 जुलाई की तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि दोनों तरफ से हमले तेज़ हो रहे हैं। ईरान ने अब अपने ताज़ा हमलों को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। IRGC का कहना है कि जॉर्डन में मौजूद अमरीकी प्रिंस हसन एयरबेस पर उसके हमले में वहां का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। आप ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की लैंग्वेज पढ़ लीजिए, पूरी तरह से तबाह। IRGC ने यह भी दावा किया है कि इसी एयरबेस पर मौजूद अमरीकी MQ-9 ड्रोन के हैंगर को भी निशाना बनाया गया और उसे तबाह कर दिया गया। अगर ईरान का ये दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका की सबसे अहम सर्विलांस और अटैक ड्रोन ऑपरेशंस को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से IRGC के इस दावे की कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है। IRGC ने दावा किया है, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इसे शेयर किया है। ये सब कुछ 12 जुलाई की सुबह चल रहा है। एक दो खबरें यहाँ से ले लीजिए। भाई, ईरान ने हमला किया, लेकिन जिन पर हमला हुआ वो क्या कह रहे हैं। कुवैत ने कहा कि हमने जो दुश्मन के प्रोजेक्टाइल्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया है, एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट किया। जब इंटरसेप्शन चल रहा था, ये उस वक्त की हेडलाइन है। इसके अलावा ईरान पर जो हमले हुए हैं ये उनकी एक अलग तस्वीर है, वो सेंटकॉम ने जारी की थी। अब ये ईरान में जो शूट की गई है ये वो तस्वीरें हैं। तो ज़रा देखिए क्या क्या हुआ था। और ये ईरान की खबरें छापने वाले लोगों की दी हुई जानकारी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज़ कर दिया। ईरान ने 2 जहाज़ों पर हमला किया क्योंकि उन्होंने रेडियो सिग्नल बंद कर लिए थे। खैर, इसके बाद अमेरिका भड़क गया, फिर अमेरिका ने हमला किया। जब ईरान ने जहाज़ों पर हमला किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया, हम सुबह 5 बजे पढ़ रहे थे सोने से पहले, 5:30 बजे। तब तक ये नहीं हुआ, उसके 20-25 मिनट बाद फिर हमले हो गए। फिर अमेरिका भड़का कि अच्छा, तुमने हमारी धमकी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया, लो। फिर ईरान ने कि अच्छा, तुम हम पे हमला करोगे, तुम लो। तो इन्होंने हमला किया और इसमें बंदर अब्बास, असुलिया, बूशहर, सिरिक, मीनाब और एवाज, इन जगहों पर हमले किए गए हैं। और ये कहा गया है कि फुटेज 1 जो है वो बहरीन के अंदर से हिमार्स की लॉन्चिंग बता रही है। खैर, और ये जो है दूसरा जो धमाका है वो एक्सप्लोजन है दैयर नाम के बंदरगाह पर जो कि बूशहर में मौजूद है। एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, एक अमेरिका का एक बड़ा चेहरा अभी उसकी खबर आई करीबन 11:15 साढ़े 11 बजे 12 जुलाई को सुबह में कि वो मर गया है सडन। और मैंने उसकी खबर पढ़ी तो एकदम मैंने कहा ये क्या फेक न्यूज़ है। मैंने बहुत तलाशी, फिर मैंने पाया कि वो वाकई मर गया और उसे बिल्कुल सडन डेथ आई, मतलब एकदम से मरा है, उसे हार्ट अटैक आया। क्या है इसका नाम आप सब जानते होंगे, लिंडसे ग्राहम। अक्सर मैं इसकी खबरें पढ़ता रहता क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का बेहद ख़ास है और ईरान को लेकर, ख़ासतौर से फ़लस्तीन को लेकर ये बड़े बयान देता था। और ये बंदा इसराइल का बड़ा ख़ास था क्योंकि प्रो इसराइली था, लेकिन नेतन्याहू के साथ आप देख ही रहे हैं फ़ोटो किस तरह से है। तो यहाँ पर लिखा है फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने, सडन डेथ ऑफ द अमेरिकन एंटी ईरान प्रो इसराइल सेनेटर। ये सेनेटर था बंदा, एंटी ईरान लिखा है इसे फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने, और प्रो इसराइल सेनेटर। तो इसकी एकदम आज इस बंदे की चर्चा रहने वाली है, कम से कम सोशल मीडिया पर तो रहेगी। जॉर्डन की आर्मी ने कहा है, उधर कहा था ईरान ने कि हमने ड्रोन हैंगर ठोक दिया जॉर्डन में बेस पर, अमरीकी बेस पर। अब जॉर्डन की आर्मी का भी बयान जो है ये 12 बजने में 1 मिनट कम था तब आ गया। देखा, जॉर्डन की आर्मी ने कहा कि उसने
3 جو میزائلیں لانچ کی گئی تھی اس کی طرف ایران کی طرف سے وہ آ کر ان کے ملک میں گر گئی ہیں. نو کیجولٹیز، مطلب وہ انٹرسیپشن بھی نہیں کہہ رہے وہ گری ہیں لیکن ان سے کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی. لیکن کیا کوئی جنگی ساز و سامان کا نقصان ہوا یہ بھی تو بتانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.